योग की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जिसे हम जागृति कहते हैं। जागृति का अर्थ कि हम जाग के इन शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं, इनसे जाग कर इस संसार का अनुभव कर रहे हैं। दूसरी अवस्था जिसे स्वप्न कहते हैं। स्वप्न का अर्थ ये है कि आपकी 5 इंद्रियां तो सोई हुई हैं, किंतु आपने जो भी अनुभव किया है, जो आपकी मेमोरी में है, वो प्ले हो रही है। तो ये ना तो जागने की अवस्था है, ना ही सोने की अवस्था है। तीसरी अवस्था है निद्रा की अवस्था, जिसमें आप सोए हुए हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपकी 5 इंद्रियां सोई हुई हैं एवं आपका मन भी सोया हुआ है, जहाँ पर आपको कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव के स्तर पर आप शून्य हैं। चौथी अवस्था है जिसे हम तुरिया कहते हैं या तुरीय कहते हैं कि आप पूरी तरीके से जागे हुए हैं। पूरी तरीके से जागने का अर्थ कि आपने आपकी 5 इंद्रियों की तरफ आप जागे हुए हैं, अपने मन की तरफ आप जागे हुए हैं। आपको ये पता है कि ना आप ये 5 इंद्रियां हैं, ना ही ये मन है। आप इन 6 चीज़ों के परे हैं। उस अवस्था को जानने का नाम ही तुरीय अवस्था है। चलिए इन चारों अवस्थाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि चारों अवस्थाएं क्या हैं। तो पहली अवस्था है जागृति की अवस्था। इसका अर्थ है कि आप अपने 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, इस स्टेज को जागृति की अवस्था कहते हैं। इसे पंच महाभूत भी कहते हैं। भूत का मतलब पता है ना क्या होता है? वो जो है ही नहीं, जिसको भूत दिखाई दे रहा है उसके लिए भूत है, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है उसके लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है। दूसरी अवस्था है स्वप्न की अवस्था। इसका अर्थ है कि आपकी 5 इंद्रियां तो सोई हुई हैं, किंतु आपने जो 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया है, उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है। इस अवस्था को स्वप्न की अवस्था कहते हैं। कभी कभी इसको अपन ल्यूसिड ड्रीमिंग भी कहते हैं। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति की अवस्था। इस अवस्था में आपकी 5 इंद्रियां सोई हुई हैं, यानी कि आपका शरीर सोया हुआ है और आप स्वप्न में भी नहीं हैं, अर्थात आपके अंदर कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं चल रही है। तो इसको गहरी नींद कहते हैं। मतलब कि 5 इंद्रियां, मन सभी सोए हुए हैं। चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था या तुरीय अवस्था। इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथी अवस्था जो आप 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं, वो रियल नहीं है। गीता में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है कि जो मुनि के लिए रात है, वो लोगों के लिए दिन है, और जो लोगों के लिए दिन है, वो मुनि के लिए रात है। अब ये किस रात और दिन की बात कर रहे हैं? मुनि एक तुरीय अवस्था में है। वे जाग कर ये चीज़ को देख पाते हैं कि जो भी चीज़ हमें दिखाई पड़ रही है वो रियल नहीं है। इसे अगर आप इसे और भी थोड़ी गहराई में समझना चाहते हैं तो 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये 2 चीज़ें होती हैं। पहली होती है अनाहत नाद, दूसरी होती है आहत नाद। आहत नाद का मतलब क्या है कि 2 चीज़ों के टकराने से, आहत होने से, टकराने से जो साउंड पैदा हो रही है उसे आहत नाद कहते हैं। दूसरी एक और चीज़ है अनाहत नाद, मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ टकरा नहीं रही है, उसके बावजूद भी एक ध्वनि आ रही है। अगर आपने
इसे भली भांति समझ लिया तो ये समझ लीजिए काम हो गया। यही मुख्य चीज़ है। अनाहत नाद, वो नाद जो ईश्वर का नाद है, इसी को हम ओमकार भी कहते हैं। आपका वास्तविक स्वरूप ये ही अनाहत नाद है।